अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी लम्हे अहमद तेजी के साथ वहां आता है और कहता है एक अहम मामला है। दूसरी जानिब सुरैया खातून सिपाहियों के साथ मनसूबाबंदी कर रही होती हैं और कहती हैं ये शुमाली दीवारों के नीचे से गुजरने वाले पुराने रास्ते हैं, हम वहाँ से घुसकर खलील और कैदियों को छुड़वाएंगे। तो उसका करीबी सिपाही कहता है इस रास्ते को इस्तेमाल में लाए हुए कई साल हो गए हैं, शायद ये पहले ही बंद हैं। तो सुरैया खातून कहती हैं हमारा यही वाहिद रास्ता है, हमारे पास कोशिश करने के सिवा कोई चारा नहीं। इसी लम्हे कुछ तीर उनके सिपाहियों के सरों से आर पार हो जाते हैं। ये सब देखकर वो तलवारें बेनियाम करते हुए इधर उधर देखते हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आता, सलीबी सिपाही चारों तरफ से निकलकर उन्हें घेर लेते हैं और चोटी पर खड़ा गैब्रियल कहता है ये लड़की मुझे बेवकूफ समझती है, क्या तुमने हमें कम समझा जो इतना ज्यादा गुस्सा किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो लियोनार्ड कहता है आपकी जुर्रत काबिले तहसीन है जनाब। जवाब में गैब्रियल कहता है इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ सुरैया खातून सिपाहियों से कहती है मौत के इस दायरे को सिर्फ तलवारें ही तोड़ सकती हैं, हमला करो सिपाहियों, हमला। सुरैया खातून का हुक्म मिलते साथ ही उनके साथ मौजूद चंद सिपाही सलीबी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। सलीबी सिपाही के वार से सुरैया खातून का बाजू जख्मी हो जाता है, मगर वो फिर भी हार नहीं मानती और लड़ती ही चली जाती हैं। ये देखकर लियोनार्ड गैब्रियल से कहता है जख्मी परिंदा फंस गया है जनाब। जवाब में गैब्रियल कहता है तो फिर शिकार करने का वक्त है। इससे पहले कि वो अपना कदम आगे बढ़ाते, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ मैदान जंग में कूद पड़ते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पहुंचते साथ ही तीर मारकर सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उन्हें देखकर सुरैया खातून के चेहरे पर भी इत्मीनान छा जाता है। ये देखकर गैब्रियल और उसके कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले ही लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी तलवार लेकर सलीबियों की जानिब बढ़ते हैं, जबकि शेर को मुसलसल एक दस्ते के साथ सलीबी सिपाहियों पर तीर बरसा रहा होता है। जबकि गैब्रियल दांत पिसते हुए कहता है जंगी आ गए हैं। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी दहाड़ते हुए कहते हैं हमला करो। उनके ये कहते साथ ही सिपाही सलीबियों पर चढ़ दौड़ते हैं। शेर को एक सिपाही को दबोचते हुए कहता है शहनशाह की जान के बदले तुम लोगों के हजारों लोग मार दूंगा। ये कहकर वो एक ही हल्ले में बहुत से सलीबी सिपाहियों को काट डालता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही भी सलीबियों पर कहत डा रहे होते हैं। कुछ देर पहले तक ना जाने कौन कौन से जुल्म और मंसूबे बनाकर आने वाले सलीबी अब मुकम्मल तौर पर बेबस दिखाई देते हैं। सभी मुसलमान इंतकाम की आग में जल रहे होते हैं और बहुत जल्द ही तमाम सलीबियों को मार डालते हैं। ये सूरत हाल देखकर लियोनार्ड गैब्रियल से कहता है जनाब सूरत हाल पलट गई है, चलो हम भी लड़ने चलते हैं। मगर गैब्रियल उसे रोकते हुए कहता है नहीं, हम अगर वहाँ गए तो हम भी फंस जाएंगे, हम फौरन यहाँ से जाएंगे। इसके साथ ही वो सब पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ सुरैया खातून आखिरी सलीबी सिपाही को मारने लगती हैं, तो वो सिपाही कहता है बराए मेहरबानी मुझे मत मारे, मुझे छोड़ दें। उसकी फरियाद सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून को रोक देते हैं। तो सुरैया खातून कहती हैं इन्होंने मेरे वालिद को बिस्तर पर लगा दिया और मेरे भाई को कैद कर दिया, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा जब तक मैं इनमें से हर एक को मार ना दूं। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं इसने अमान तलब की, इसे कत्ल करना ठीक नहीं, आप अपनी तलवार छोड़ दो और म्यान में रख दो। ये सुनकर सुरैया खातून तलवार म्यान में डाल लेती है और शेर को कहता है इनकी लाशें दफन कर दो और इसे जाने दो। फिर सुरैया खातून सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछती हैं आपने इस हमले के बारे में कैसे सुना। तो शेर को कहते हैं शहजादे सलाहुद्दीन ने इतला दी, हम अपने सुल्तान के हुक्म से आए हैं। इसी लम्हे सुरैया खातून के हाथ को जख्मी देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके हाथ पर पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं क्या तुम समझी कि मैंने क्यों कहा था कि जल्दबाजी से काम ना लो, आप लोगों के पास वतन नहीं रहा, सब सलीबियों के निशाने पर हो। फिर शेर को से कहते हैं अगर सुल्तान को मुनासिब लगे तो अस्कलान की फतह तक शाम में रिहाई इख्तियार करना इनके लिए मुनासिब होगा। जवाब में शेर को कहता है मैं सुल्तान से ये अर्ज करूंगा, उन्हें भी मुनासिब लगेगा। मगर सुरैया खातून कहती हैं ये बहुत मुश्किल है। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं हमारा मकसद दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना है, अगर आप शाम में आबाद होगे तो इस इत्तेहाद के बीज बोए जाएंगे, फिर मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इस पर सुरैया खातून कहती हैं हम शाम में नहीं रह सकते, हमारी अवाम ये कबूल नहीं करेगी, लेकिन अगर आप हमें अपना कबीला आबाद करने के लिए जगह दे दें तो हम आना कबूल करेंगे। इस पर शेर को हाँ में सर हिलाता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी हामी बढ़ लेते हैं।
दूसरी तरफ अस्कलान में गैब्रियल अपने कमांडर से कहता है, जंगियों का अस्कलान की मदद के लिए आना बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तो कमांडर कहता है, बिल्कुल, अगर उनकी कशीदगी खत्म हो गई तो वो मिलकर अस्कलान पर हमला करेंगे। तो गैब्रियल कहता है, जाहिर सी बात है कि वो मुतहिद हो जाएंगे, वो खुलेआम हमला नहीं करेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन हमें घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि अस्कलान फतह करने और हजाज की हिफाजत के रास्ते को यकीनी बनाने का ये वाहिद रास्ता है। मुझे यकीन है कि उसने अपने तमाम मंसूबे बनाए हुए होंगे। मैं जानता हूँ कि इस बारे में किससे मालूमात लेनी है। वो मुझे सलाहुद्दीन के उठाए हुए हर कदम की मालूमात देगा। दूसरी जानिब जंगी महल में नसरुद्दीन बैरा खतून के साथ बैठा शतरंज खेल रहा होता है और बैरा कहती है, महल में और बहुत कुछ हुआ जब आप दीवान में थे। अमीर अयूब और फातिमा खतून आए थे। इस पर नसरुद्दीन कहता है, वो महल में आए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो बैरा कहती है, अहम बात ये नहीं कि वो आए थे, बल्कि अहम बात ये है कि उमर मुल्ला ने उनसे कोई बात की। जवाब में नसरुद्दीन कहता है, उमर मुल्ला ने जाहिर है कि ताजियत की होगी, और क्या। ये सुनकर बैरा कहती है, जो शख्स ताजियत के लिए आता है वो छुपके से बातें नहीं करता। वो महल में दाखिल होते हुए और निकलते हुए छुप छुप कर बातें कर रहे थे। उन्होंने जरूर उमर मुल्ला के साथ मिलकर कोई बात छुपाई है। तो नसरुद्दीन कहता है, वो क्या कर सकते हैं, छोड़ दो, ये बातें मत करो, ऐसे फजूल वहम छोड़ दो। मगर बैरा कहती है, आप इसे कोई अहमियत ना दे, लेकिन कोई तो बात है और ये कोई बहुत अहम बात है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अयूबी शहनशाह की कब्र पर दुआ मांग रहे होते हैं। इसी लम्हे उमर अपनी दादी के साथ वहाँ आता है और कब्र पर बैठकर रोते हुए कहता है, मैं यहाँ सिर्फ माँ के लिए आता था, अब मैं अपनी माँ और बाबा दोनों के लिए आता हूँ। वो तो जन्नत में मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उमर की बातें सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी उसके पास बैठते हुए कहते हैं, आप कभी अकेले नहीं होंगे उमर, आपके वालिद हमेशा आपकी यादों में रहेंगे, आप उनका लायक बेटा बनोगे। जब तक आप हैं आप हमेशा उन्हें अपने पास महसूस करेंगे। तो उमर कहता है, मेरे बाबा की यादें ताज़ा हैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, तो फिर मैं उन्हें अपने करीब कैसे महसूस करूंगा। जवाब में सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, मैंने भी अपनी माँ को कभी नहीं देखा, वो सिर्फ मेरे ख्वाबों में आती थी, कभी सूरज बनकर चमकती हुई और कभी चांद बनकर। वो अपनी शफकत और मेहरबानी से मेरे ख्वाबों को सुकून देती। कभी कभी एक हवा मेरे चेहरे को छूती थी, कभी कभी मैं उसे गुलाब की खुशबू में महसूस करता हूँ। मैं जानता था कि चाहे मैं कभी उन्हें देख ना सकूं, मगर वो हमेशा मुझे देखती हैं। जहाँ मोहब्बत है वहाँ यादें हैं उमर, अगर आप उसे प्यार से देखते हैं तो आप हमेशा उसे महसूस करेंगे। ये सुनकर फातिमा खतून कहती हैं, बच्चा भी माँ के दिल का हिस्सा होता है। कुछ लोग जमीन में दाखिल होते हैं और कुछ अपनी माँ की बाहों से अलग हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी भर माँ का दिल हमेशा उनके साथ रहता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी फातिमा खतून के पास आकर कहते हैं, शहनशाह ने शहादत से पहले कहा था कि उसके दिल में बरसों से कोई आग जल रही है, एक ऐसी आग जिसका इजहार होने से आग भड़क सकती है। माँओं और बच्चों के दिल एक साथ धड़कते हैं। क्या आप जानती हैं कि वो आग क्या है? जवाब में फातिमा खतून कहती हैं, मेरा शहनशाह अपने दिल की बात अपने दिल में छुपाने के लिए माहिर था। उसने उस आग को अपने समेत जमीन में दफन कर दिया। इसी लम्हे अहमद और पारस तेजी के साथ वहाँ आते हैं और अहमद कहता है, शहजादे, नाबलस के करीब सरहद पर हमारे तमाम सिपाही मारे गए हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं, अल्लाह उनकी शहादत कबूल फरमाए, उनके घर वालों की मुनासिब देखभाल करने जाएं। सलीबी सिपाही जो अस्कलान गए थे वो नाबलस से आए थे। नाबलस से अस्कलान तक तमाम रास्तों को रोक दे। जब उन सलीबियों की मंजिल वाजिया हो जाए तो हमें खबर भेज दे। हुक्म मिलते साथ ही वो दोनों फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं और सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, तुम मुझे गिरा नहीं सके गैब्रियल, लेकिन मैं तुम्हें गिरा दूंगा। दूसरी जानिब जंगल में नसरुद्दीन अपने सिपाही और बेटे के साथ मौजूद होता है। इज्जतुद्दीन कहता है, सलाहुद्दीन चचा की इजाजत से गए और अस्कलान के लोगों को बचाया। ऐसा क्यों किया? साथ में अस्कलान के लोगों के लिए हमारी जमीनों में जगह भी मांगी। सुल्तान ने भी इसकी इजाजत दी। देखो, मैं आपको बताता हूँ बाबा, अगर हमने सलाहुद्दीन को ना गिराया तो ये मजीद मजबूत हो जाएगा। इसी लम्हे एक दरवेश के रूप में गैब्रियल वहाँ पहुँचता है तो नसरुद्दीन के सिपाही उसे रोक देते हैं। इस पर गैब्रियल कहता है, मैं एक आवारा दरवेश हूँ, मुझे इज्जते माआब शहजादे की बारगाह में दाखिल होने दो, मुझे उनके लिए दुआ करने दे। नसरुद्दीन के इशारे पर सिपाही उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे देते हैं। नसरुद्दीन उसे खाने की दावत देते हुए कहता है, आए और हमारे साथ खाने में शामिल हों, शायद कोई अच्छी खबर हो और हमारे ऊपर से स्याह बादल खत्म हो जाए। ये सुनते साथ ही गैब्रियल उनके पास बैठते हुए कहता है, जब तक सलाहुद्दीन अपनी मनमानी करता है ऊपर के बादल मुंतशर नहीं होंगे। मैं यहाँ। गैब्रियल को देखते साथ ही नसरुद्दीन खंजर निकाल
निकालते हुए कहता है, गैब्रियल तुम? मगर गैब्रियल उसका हाथ रोकते हुए कहता है, दुश्मनी नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। खंजर नीचे करो, सब कुछ जाहिर करने की जरूरत क्या है? तो नसरुद्दीन कहता है, पर तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो? जवाब में गैब्रियल कहता है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है और वो है सलाहुद्दीन। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। ये सुनकर नसरुद्दीन खंजर पीछे करते हुए कहता है, तुम पूरी इस्लामी दुनिया और मेरी रियासत के दुश्मन हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जवाब में गैब्रियल कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वो रियासत तुम्हारी है? देखो उसने अपने बेटे को कैसे बचा लिया। अब वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहेंगे। सलाहुद्दीन हम पर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर वो कामयाब हो गया तो उसने जो कुछ किया है उसे भुला दिया जाएगा, फिर उसे मजीद नहीं रोका जा सकता। लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि वो क्या करने जा रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। ये सुनकर नसरुद्दीन कहता है, तुम अपने आप को बचाने के लिए मुझे जासूसी करने के लिए कह रहे हो? तो गैब्रियल कहता है, ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी कहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि सलाहुद्दीन को वो सजा मिले जिसका वो हकदार है? हम अगर सलाहुद्दीन की चाल को नाकाम बनाने में कामयाब हो गए तो उसे वो सजा मिल सकती है जिसका वो हकदार है। फिर तुम और तुम्हारे बेटे दोनों के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हें इस पर गौर करना चाहिए नसरुद्दीन, अपने बेटे के लिए तुम्हारा फैसला बहुत अहम है। ये कहते साथ ही गैब्रियल उठकर चला जाता है। और नाजरीन, इसके साथ ही ये एपिसोड अख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।